डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया था, वो थोड़ा अलग मोड में था। अब बोर्ड का इंतजाम हो गया है तो बोर्ड के मोड में पढ़ेंगे। अब क्या है, एकदम क्लास के जैसा माहौल रहेगा, जैसा क्लास में चलता है एकदम वैसे ही, है ना। देख लीजिए कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में है क्या और किस तरह का डिस्कशन है। तो सबसे पहला काम इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हीट के बारे में। हीट, करेक्ट है। कैलोरीमेट्री मतलब हीट से रिलेटेड। कैसा डिस्कशन? तो हीट का ट्रांजैक्शन का डिस्कशन। कहने का मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, यानी हीट ट्रांसफर होगा, उसी का डिस्कशन है। किस तरीके से जाएगा उसका डिस्कशन नहीं है, सिर्फ किसका डिस्कशन है, कैसा। सबसे पहला काम तो डिफाइन करेंगे हीट है क्या। तो पहले डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, तो लिख लो डेफिनेशन। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which exist when energy is transferred from one system to other system due to temperature difference, अब देखो एनर्जी के बारे में क्या है, एनर्जी ट्रांसफर बहुत तरीके से होता है, मालूम ही होगा। सिंपल सा एग्जांपल, एक बॉल लिए, दूसरा बॉल लिए, बढ़ चुके, ये रेस्ट पे है, ये चला, करेक्ट है। क्या होगा, कोलाइड करेगा। इसका काइनेटिक एनर्जी इसमें गया कि नहीं गया, एनर्जी ट्रांसफर हुआ। लेकिन क्या हीट है, चेक करो, क्या ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहां से यहां गया? नहीं। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है लेकिन उसको हीट नहीं कहेंगे, ये मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो गया, हीट नहीं हुआ। हीट कैसे, ऐसा देखो, एक लिए इधर ऑब्जेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा ऑब्जेक्ट लिए कितने डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों को कनेक्ट कर दी, कंडक्टिंग लोहे के रॉड से किसी से भी कनेक्ट कर दी। क्या लगता है, कुछ देर के बाद ये ठंडा होगा और ये हीटेड होगा। अब जो एनर्जी गया किस वजह से गया, टेम्परेचर डिफरेंस, ये हीट है, ये हीट। ऐसा एग्जांपल समझो, एक कंटेनर लिए, वाटर रखा इसमें और ये ऐसा फ्लेम लगा दी। अब बताओ क्या हुआ, यहां से यहां गया ना हीट, अब कहां टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये वाटर क्या है, 30 40 50 ऐसे ही कुछ रहा होगा। इसके बारे में सोचो, फ्लेम का टेम्परेचर ये 1000 2000 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब हाई टेम्परेचर रहता है। तो ये हाई टेम्परेचर लो, यहां से यहां एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसी को कहते हैं हीट। मतलब हीट कहने का मतलब एनर्जी ट्रांसफर कब, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ये ध्यान रखना जरूरी है। बात करते हैं इसका यूनिट। अब एनर्जी है तो यूनिट क्या लिखोगे, बहुत सिंपल, जूल। इसके लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया गया है, क्या नाम है उसका, कैलोरी। कैलोरी इज स्पेशल यूनिट। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज के लिए, अब मान लो कि कोई कहे कि कैलोरी कौन से सिस्टम में आता है, कोई सिस्टम में नहीं आता। जैसे मिनट, आवर, टाइम कहीं ले लो, मिनट कौन से सिस्टम में है, SI, MKS, FPS, CGS, किसी में नहीं आता। वैसे ही कैलोरी भी नहीं आता किसी में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी यूनिट हो तो कोई ना कोई, ये 4 जो सिस्टम पढ़ के पहले उसी में आने वाला है, नहीं, कोई जरूरी नहीं। किसी भी सिस्टम में, मतलब बिना सिस्टम का भी यूनिट होते हैं और पढ़ भी चुके ना, किलोमीटर पर आवर स्पीड कौन से सिस्टम में आता है, किसी में भी नहीं। तो यह कैलोरी, लेकिन उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि है क्या। तो हम लोग कैलोरी का डेफिनेशन लिखेंगे,
कैलोरी। डेफिनेशन देखो कैलोरी क्या है। कैलोरी लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to increase the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. From 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius at 1 atm pressure, atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure. It is called as 1 calorie. It is called as 1 calorie. इसी को 1 कैलोरी कहते हैं। मतलब सिंपल है, हमें क्या करना है, 1 ग्राम वाटर लेना है। कितना वाटर लेना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम वाटर को कहां से कहां तक हीट करना है? 14.5 से 15.5 तक। स्पेशल है, इसी में 1 कैलोरी लगता है। यदि कोई टेम्परेचर का है 80 से 81 हीट करे तो 1 कैलोरी से थोड़ा सा अलग लगेगा, थोड़ा सा होगा 1 ही कैलोरी लगभग, लेकिन थोड़ा अलग। एग्जैक्ट चाहिए तो ये और ये कंडीशन, तब जाके बनता है हमारा 1 कैलोरी। ये स्पेशल डिफाइंड है डेफिनेशन के आधार पे, इसी को याद रखेंगे क्या है 1 कैलोरी। हालांकि डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे मालूम ही होगा हम लोग सेकंड पढ़ रखे हैं, और सेकंड का डेफिनेशन कितना कठिन होता है। लाइट के स्पीड से वैक्यूम में लाइट जो चल रहा है 1/c सेकेंड में जितना चलेगा उसको, जैसे मीटर का डेफिनेशन 1/c सेकेंड में जितना चलेगा वो मीटर कहलाता है। अजीब तरह का होता है, वैसे इसका भी है, बस याद रखो इस तरह का होता है। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अब जो आया सो आया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि चेंज होते रहना है, क्या होना है, कैसा करना है, इस पे सिंपल सा होना चाहिए, कुछ भी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना? 4.18 जूल। ये कन्वर्जन जो आया, 1 ग्राम वाटर को इतने में हीट किए और उसको फिर एसआई सिस्टम में चेक किए तो इतना आया। दोनों का तरीका अपना अलग अलग है, इसलिए 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18। ऐसा कैलकुलेशन के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते? 4.2 जूल। 4.2 जूल डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ये हो गया कैलोरी का कंडीशन। करेक्ट है? अब इसमें आते हैं हम लोग कौन सा पॉइंट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको या तो S से इंडिकेट करो या फिर C से भी इंडिकेट करते, छोटा सी स्मॉल सी लिखते, या S से इंडिकेट। S थोड़ा सिंपल लगता है इसलिए S से लिखते हम लोग, C से भी लिख सकते। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं उसको लिख लो। क्या लिखेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of a system by unit temperature, टेम्परेचर यूनिट चेंज करना है, उसी को कहते हैं। हम लोग S से ही रिप्रेजेंट करेंगे। C में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। क्या C छोटा लिखो और बड़ा लिखो, उसका मीनिंग बदल जाता है, वो आगे डिस्कस भी करेंगे क्या है। तो इसीलिए S के फॉर्म में लिखते। क्या लिखेंगे इसको? डेफिनेशन में है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। मतलब क्यों?
फॉर यूनिट मास है इसलिए m से डिवाइड कर दो। फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर कहा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी से इसको डिवाइड। चेंज इन टेम्परेचर जो है कैसा होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो m इंटू डेल्टा टी, ये Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंपल सा हो गया। तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, Q जूल मास पर केजी, डेल्टा टी का क्या हो गया, केल्विन। इसी को जब हम लोग कैलोरी वाला यूनिट में लिखे, कैलोरी पढ़ रखे, तो हीट को किस में लिखेंगे, कैलोरी। Q जो है हीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट के लिए H भी लिखते हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं, Q। कैलोरी मास जब लिखना हो तो ग्राम लिख देते हैं, कैलोरी के साथ ग्राम का मैचिंग है, लेकिन ऐसा नहीं समझ लेने का कि कैलोरी सीजीएस सिस्टम में आता, गलत। सीजीएस सिस्टम में कौन सा होता, अलग है ना, अलग। और ये कैल्विन, केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो, एक ही होता, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जब यूज करना हो कभी भी तो कोई डिफरेंस नहीं है, 5 डिग्री सेल्सियस इज 5 केल्विन, डेल्टा टी। हाँ, एक्चुअल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस 5 केल्विन नहीं होता, 5 डिग्री सेल्सियस इज 278 केल्विन, करेक्ट है। तो ये हो गया ये यूनिट। हम लोग जो डिस्कस करेंगे, मेन पार्ट जो डिस्कशन का आएगा वो खास करके वाटर, आइस, इन्हीं सब का रहता है, तो उसका वैल्यू लिख लेते हैं। एस वाटर ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और एसआई सिस्टम में बदले तो कैलोरी के जगह क्या लिखेंगे, 4.2। देखो कन्वर्ट कैसे करते, कैलोरी के जगह लिख दिए 4.2 जूल, ग्राम है, ग्राम को केजी में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/1000 केजी, और ये केल्विन वैसे ही, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, सो ये बन गया 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ऐसा सिंपल कन्वर्जन भी हम लोग कर सकते हैं इसको। सिंपल कन्वर्जन कैसा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन कहीं भी लिखा हो तो उसको डायरेक्ट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन में बदल सकते हैं, सिंपल कन्वर्जन। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा तो इसमें बदल सकते, ऐसा दिया हो तो इसमें बदल सकते डायरेक्ट। ये किसका है, वाटर का है, यहां लिख लेते, और वाटर। एक और जो यूज में आता है उसको लिख ले आइस, किसका, आइस का, है ना, ये हो गया आइस का। अब आइस का कितना होता है, वेल डिफाइंड है, इसको याद ही करना है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अब ये 1 था, यहाँ 0.5 हुआ, आधा 1, तो डेफिनेटली ये भी आधा कर देने का, डायरेक्ट ले सकते 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसा। ये हो गया आइस का कंडीशन, इसको नोट कर लिया। अब आते हैं इसी के साथ साथ दूसरा टर्म है, क्या है, सेम टाइप का चीज है, अलग नहीं है, उसका नाम है मोलर हीट कैपेसिटी। अभी कौन सा हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब बात करते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी का। तो आ जाओ, मोलर हीट कैपेसिटी इसी के जैसा है, थोड़ा सा बस चेंज है इसमें। मोलर वाला टर्म क्या है, खास करके गैस में ज्यादा यूज करते हैं, इसको कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल सी, और स्पेसिफिक हीट को छोटा सी। अब क्या कैपिटल छोटा हो, स्टाइल भी एक ही जैसा होता, इसलिए उसको एस में ही लिखने में फायदा है। इसका डेफिनेशन क्या है, अब देखो, स्पेसिफिक हीट वाले में क्या था, यूनिट मास, इसमें आएगा यूनिट मोल, बाकी सब सेम। तो इसका डेफिनेशन जो पहले लिखे थे वही लिख लो, बस यूनिट मास की जगह यूनिट मोल। स्टेटमेंट फास्ट बोल देते, लिख लेने का। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ
ए सिस्टम बाय यूनिट टेम्परेचर, बस बाकी कुछ नहीं। तो कैसे लिखेंगे इसको? C इज इक्वल टू हीट को क्या कहते हैं? Q, यूनिट मोल कहा ना, तो लगा दिए N और ये डेल्टा T, सिंपल। यूनिट, इसका यूनिट क्या लिखेंगे? Q हो गया जूल, ये इसको लिख लो केल्विन, और ये क्या हो गया? मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। आसानी से आ गया, है ना? तो ऐसा कर, ये है मतलब सी का फार्मूला। देखे इसको बदल के लिखना चाहे तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते? NC डेल्टा T, ऐसा। तो एक हो गया मोलर हीट कैपेसिटी और एक हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब प्रॉब्लम यह है कि दो दो पढ़ लिए तो आपस में कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका रिलेशन। पहले इसको नोट कर लो ध्यान से। अब देखो बात करते हैं हम लोग रिलेशन। क्या हो सकता है रिलेशन, है ना? ये आ गया रिलेशन बिटवीन S एंड C, S और C में रिलेशन। सिंपल क्या करो, S और C को डिवाइड कर दो, अपने आप जो आने का होगा आएगा। S का लिखे थे Q बाई M डेल्टा T, C का लिखे थे Q बाई N डेल्टा T। Q कैंसिल करो, डेल्टा T कैंसिल करो, M डिवीजन में है, ये डिवीजन में है, तो मालूम क्या जाएगा? N ऊपर चलेगा, N बाई M। N बाई M क्या होता? N को बदलो, M बाई M नॉट, बदला, MM कैंसिल, क्या बच गया? 1 बाई M नॉट, ऐसा। अब बहुत सिंपल है, क्या लिख सकते? C इक्वल टू M नॉट इंटू S। ये कन्वर्जन, एक मालूम हो तो दूसरा फटाफट तुरंत चुटकी में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। एक मालूम होना चाहिए, है ना? सिंपल है। एक स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट मालूम हो तो पता कर सकते, जो सिस्टम में चाहो उस सिस्टम में पता करो, सिस्टम वगैरह का कोई इशू ही नहीं है। अब जैसे वाटर का ही पता किए, वाटर का कितना होता? 1 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम लिखा है, कैलोरी पर ग्राम, तो M नॉट किस में लिखेंगे? ग्राम में। अब वाटर का M नॉट कितना? H2O 18 इंटू 1 कितने हो गए? 18। अब किस में आ जाएगा? कैलोरी, कैलोरी तो कैलोरी, और पर मोल पर कैलोरी होगी, है ना? सिंपल बदल सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह आगे डिस्कस नहीं करें। ये हो गया रिलेशन बिटवीन S एंड C। आगे पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में।